जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल आप सभी श्रोताओं का और स्वागत अभिनंदन इस लाइव शो में। आज हम बात करेंगे डांस की, भंगड़ा की। भंगड़ा एक जीवंत लोक संगीत व लोक नृत्य है जो पंजाब से शुरू हुआ है। बैसाखी के समय फसल कटाई का अनुष्ठान करते समय लोग परंपरागत रूप से भंगड़ा करते हैं। भंगड़ा के दौरान लोग पंजाबी बोली के गीतों से शुरू करते हैं तथा लुंगी व पगड़ी बांधे लोगों के घर में एक व्यक्ति ढोल बजाता है। जबकि भंगड़ा की शुरुआत फसल कटाई के उत्सव के रूप में हुई, परंतु आगे चलकर ये विवाह तथा नववर्ष समारोहों का भी एक अभिन्न अंग बन गया। पिछले 30 वर्षों के दौरान भंगड़ा के लोकप्रियता में विश्व भर में वृद्धि हुई है। पंजाब में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य गिद्धा कहलाता है। यह एक खुशनुमा नृत्य है जिसमें एक गोले में बोलियां गाई जाती है तथा तालियां भी बजाई जाती है। दो प्रतिभागी घेरे से निकलकर समर्पण भाव से सस्वर बोली सुनाते हैं। वो अभिनय करते हैं जबकि शेष समूह में बोली गाते हैं। ये पुनरावृत्ति 3-4 बार होती है। प्रत्येक बार दूसरी टोली होती है जो एक नई बोली से शुरुआत करती है। इसके अलावा नृत्य व कला के और भी बहुत से प्रकार हैं, जैसे कि झूमर, लुटी, डंकरा, धमाल, समी और गतका। ये सब जानने के लिए आज हमने दावत दी है हमारे अंबाला के बहुत ही मशहूर काबिल भंगड़ा कोच, हमारे दोस्त विरसा जंक्शन के करता धरता भंगड़ा कोच राहुल जी। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस रेडियो लाइव शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो विदस्ता सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भंगड़ा कोच राहुल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। जितने भी श्रोता हमें इस समय सुन रहे हैं उन सबका अभिनंदन एक बार फिर। राहुल जी, सबसे पहले जी आपका एक बार पुनः स्वागत इस लाइव शो में जो हमने काफी समय के बाद दोबारा शुरू किया। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। राहुल जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, शिक्षा कहाँ हुई है और भंगड़ा की ओर कब से आपका मन गया? जी, मेरा जन्म नई दिल्ली में हुआ था और मेरी स्टार्टिंग की जो एजुकेशन थी वो वहीं रही। बट कुछ समय बाद हमारी फैमिली को अंबाला शिफ्ट होना पड़ा। अंबाला हमारा पैतृक जो है घर है, दादाजी वगैरह यहीं रहते थे। दाद का मेरा अंबाला है। तो उसके बाद हम यहाँ शिफ्ट हुए और बाकी की मेरी स्कूल की और ग्रेजुएशन की जितनी भी मेरी शिक्षा है वो अंबाला से ही हुई। तो मैंने जो स्कूल की शिक्षा प्राप्त करी थी वो फरूका खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से करी और वहीं से मेरे अंदर जो है भंगड़े का सृजन, बीज डला गया जिसे कहते हैं। तो उसके बाद जो मेरी ग्रेजुएशन है वो गवर्नमेंट कॉलेज अंबाला कैंट से रही है। तो जहाँ तक शिक्षा की बात है वो अंबाला से मैंने ग्रहण करी और भंगड़े का जो बीज डला मेरे मन के अंदर वो खालसा स्कूल से डला जी। स्टार्टिंग जो मैंने अपनी डांसिंग करियर की करी वो अन्य डांस फॉर्म से करी। वेस्टर्न भी सीखा, हरियाणवी डांस भी किया, बट जो रुझान मेरा भंगड़े के प्रति रहा वो शायद किसी और डांस फॉर्म में नहीं रहा जी। तो मतलब ये रहा कि हाँ, मैं उससे जुड़ गया पहली बार से। तो बात कुछ इस तरह है कि स्कूल में एक बार रिसेस के टाइम पे ढोल बज रहा था। जी जी। तो वो ढोल की आवाज़ ने मुझे इतना लुभाया
कि मैंने अपना खाना वगैरह छोड़कर उस हॉल को झांका और देखा तो जो हमारे कोच थे श्री अनिल महंत जी, जिन्हें बिट्टू पाजी के नाम से भी जानते हैं, जी जी, तो वो बहुत ही सुंदर तरीके से अंदर बच्चों को डांस करा रहे थे और वो डांस के मूव्स देखकर मेरा मन किया कि भाई मुझे भी ये करना है। जी जी, तो छुट्टी हुई, छुट्टी के बाद मैं ऑडिशन देने गया। उस टाइम तो साल की टीम पूरी हो चुकी थी, बट उन्होंने बोला कि एज अ कंपनिस्ट हम तेरे को टीम में रख लेते हैं। कंपनिस्ट की जगह वो होती है जो सबसे लोअर कैटेगरी में आती है टीम के अंदर। ओके ओके, कि हाँ आप चिमटा बजाओगे और ये सब चीज़ें थी, आपको पानी भी पिलाना पड़ सकता है, काइंड ऑफ दिस चीज़ें। जी जी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं जी, ये। तो वो सब चीज़ें की। देन उसके अगले साल जाकर मुझे टीम में कहीं सीखने का मौका मिला। जी, तो इस तरह मेरे अंदर जो रही है भंगड़े का बीज जो डला, वो खालसा स्कूल को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस सबसे पहले इस चीज़ के लिए। राहुल जी, आपने खालसा स्कूल का नाम लिया जो अम्बाला में एक प्रतिष्ठित स्कूल है जी। और मेरा जो है थिएटर ग्रुप अम्बाला है जी। वो भी फारूका खालसा स्कूल के साथ जुड़ा है। जी। जो भी हम थिएटर की एक्टिविटी करते हैं, हाँ जी। हमारा जो वर्कशॉप है वो फारूका खालसा स्कूल के जो हॉल है हाँ जी। वहाँ पे होता है और हमने वहाँ पर थिएटर की प्लेज की प्रस्तुतियाँ भी दी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी खालसा पब्लिक स्कूल हमेशा जब भी भांगड़ा का कंपटीशन होता है और फर्स्ट हमेशा वही आते हैं, जी। तो आप सही जगह पे गए हैं जहाँ से आपके मन में भंगड़ा के प्रति आपका जो रुझान है वो गया, ध्यान गया, तो आपने ये सोचा कि मैं भंगड़ा सीखूंगा। राहुल जी, हाँ जी। जब आप स्कूल में थे और जैसे आपने अपने गुरु का नाम लिया, जी। तो कई बार जो हमारे गुरु होते हैं वो ये भी सोचते हैं कि हम देखते हैं कि इस बच्चे में कितनी क्षमता है, ये कितनी देर तक इंतज़ार कर सकता है। जी। और जब हमारे सीखने की ललक होती है तो हम ज़रूर वहाँ पर इंतज़ार करते हैं, चाहे हमें पानी ही क्यों ना पिलाना पड़े। बिल्कुल। क्योंकि एक बार जब हम शिष्य बनते हैं तो समय आते आते हम फिर गुरु भी बनते हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा है, इसको आपने निभाया और आपने बहुत ही अच्छे से शुरुआत की है। आप हमारे अम्बाला के बहुत ही आदरणीय और आपका काम मैंने देखा है और आप बहुत मेहनत करते हैं और मैं अपनी ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से आपको इस कार्य में शुभकामनाएं देते हैं हम, और ताकि आप अम्बाला के बच्चों का जो उनकी कला है उसको आप निखारें और उस कला को आप पूरे विश्व तक लेके जाएं। आगे चलने से पहले मैं राहुल जी आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस समय अम्बाला कैंट के रेडियो वितस्ता हमसफर जिंदगी का जो स्टेशन है उस पर आप लाइव हैं जी। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपको कैसा लग रहा है? अम्बाला एक बहुत अच्छा शहर है जी और जैसे जैसे ये शहर तरक्की कर रहा है तो वो मेरे लिए और भी गर्व की बात है। जी। तो पहले हम रेडियो सुनते रहे हैं, बट जिस दिन मुझे पता लगा कि अम्बाला का भी अपना रेडियो स्टेशन है जी और आपकी गतिविधियां जो थी वीटीजी ग्रुप के थ्रू जी वो बहुत प्रचलित रही हैं, तो ये सुन के जब आपसे एक बार मुलाकात भी हुई थी, जी। जब हम पहली बार रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में मिले थे, तो ये सुन के बहुत खुशी हुई जी जी कि हमारे साथ वाले और हमारे अम्बाला के बहुत से लोग जो हैं जो तरक्की कर रहे हैं इस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। तो ये बहुत खुशी की बात है, सुनने को भी बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हमारे अम्बाला का भी एक रेडियो स्टेशन है। तो मेरी सभी लिसनर से ये गुजारिश है कि जैसे जैसे वक्त निकलेगा रेडियो वितस्ता आपकी सुविधा के लिए हाजिर रहेगा। हितेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपकी ओर से मैं राहुल जी से एक प्रश्न करना चाहूँगा। राहुल जी, आप अपने जो इनका ग्रुप है बिरसा जंक्शन जी, आप उसके बारे में भी हितेश जी को बताएं, ताकि आने वाले दिनों में कोई बच्चा अगर आपके साथ जुड़ना चाहता है तो वो किस तरीके से जुड़ेगा? जी ज़रूर। विरसा जंक्शन से जुड़ने के लिए आप यूट्यूब, फेसबुक कहीं से भी आप हमें ढूंढ सकते हैं, हम आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और इससे ज़्यादा आप भरत सपूरी जी से भी हाँ यार, रेडियो वितस्ता से संपर्क कर सकते हैं। रेडियो वितस्ता से ज़रूर संपर्क करें ताकि हमें भी रुझान मिले कि हमारा आपस में सर्कल जो है कितनी जड़ें मजबूत हैं हमारी। जी। तो अगर कोई भी इवेंट के लिए कुछ होता है तो हम ज़रूर उसे ग्रुप में ज़रूर परफॉर्म करते हैं
तो इस चीज़ से आप जुड़ सकते हैं इसी चीज़ के लिए। आने वाले जैसे ही कोविड ख़त्म होता है, इवेंट्स स्टार्ट होते हैं, तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे। राहुल जी, जी हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भंगड़ा के कितने अन्य डांस फॉर्म्स हैं और भंगड़ा डांस का इतिहास क्या है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि उसके फॉर्म्स क्या क्या हैं। जी, भंगड़ा जो है सबसे पहले तो 2 कैटेगरी में डिवाइड, जी जिसे कुछ एक नाच हैं भंगड़े के अंदर ही जी जिसे मर्द करते हैं, जी और कुछ नाच ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ स्त्रियां करती हैं, ओके और कुछ नाच ऐसे हैं जिन्हें दोनों मिलकर करते हैं। जी तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मर्द हैं वो कौन कौन से डांस करते हैं। जी भंगड़ा, मलवई गिद्दा, सियालकोटी, धमाल, गटका और टिपरी डांस। ये जो आपने इसके जो फॉर्म्स बताए हैं जी। ये केवल पुरुष करते हैं। जी यहाँ मैं जानना चाहता हूँ कि जो धमाल है, हाँ जी। आमतौर पर हम भी सुनते हैं कि वहाँ धमाल हो रहा था, जी। या नॉर्मली जब हम शोर शराबा कोई करते हैं कहते हैं बहुत धमाल था वहाँ पर। ये धमाल जो है ये किस तरीके का डांस है? जी, मैं धमाल जो है ये बेसिकली उस टाइप का डांस है जिसमें वीर रस, जी जैसे धमाल हम दंगल होते हैं पंजाब में, जी जी और वो दंगल जो हैं उसमें जोश और हर्षोल्लास भरने के जी। लिए पहलवानों के अंदर, जी। भीड़ के अंदर जी वो जोश भरने के लिए जो ढोल की रिदम है वो इस प्रकार से होती है कि जिससे वो धमाल बनी है। जी जी, और पुराने समय में जंग के दौरान भी इस धमाल जो धुन का है इस्तेमाल होता था इस्तेमाल होता था चढ़ाई करने के लिए, ताकि मतलब वो जो वीर रस जैसे आपने हाँ, बोला, जी। ताकि उनको हिम्मत दें हिम्मत मिले। और वो आगे की ओर। और जो अचेत जो अवस्था में है वो घबरा कर कुछ समझ ना आए जी। उन्हें, तो इसलिए धमाल वर्ड यूज होता है उनके लिए। जी। और इसके बाद आपने बोला मलवाई गिद्दा। जी, मलवाई गिद्दा में क्या खास है? मलवई गिद्दा एक पंजाब के ही मालवा ब्लॉक से जो है जुड़ा हुआ है। जी ये वो नाच है जिसमें पुरुष जो हैं स्त्रियों का जो बोलियां हैं, जो गिद्दा जी। है उसको मेल वर्जन में गाते हैं। ओके, तो ये मलवई गिद्दा उसी चीज़ के लिए यूज़ होता है। यानी कि जो पंजाब के अलग अलग प्रांत हैं जी वो इन डांस फॉर्म्स के साथ जुड़े हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद गतका आपने बोला। गतका हम नॉर्मली जब भी कोई मार्शल आर्ट्स होता है जी। तो क्या वो दोनों चीजें होती है, मार्शल आर्ट्स भी और साथ में वो एक डांस फॉर्म भी है? जी, अब देखिए रिदम का बहुत इम्पोर्टेंट करेक्टर होता है उसके लिए। अगर देखा जाए तो ज़िंदगी की हर चीज़ में रिदम है, जी जी और वही रिदम इस मार्शल आर्ट में भी यूज़ होती है, जी जिसमें जोश हो और उस रिदम के साथ साथ आपको उस चीज़ के साथ परफॉर्म करना, जी। ये वही चीज़ है जो दोनों चीज़ों का कनेक्शन जोड़ती है। आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, यानी कि जब गतका खेलते हैं तो वो मार्शल आर्ट होता है पर कहीं ना कहीं उसमें रिदम का भी कनेक्शन है। जी। जब उसके साथ कोई ढोल चल रहा है या म्यूजिक चल रहा है जी। तो वो उसके साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जी बिल्कुल। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता पर आज का लाइव शो, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान है विरसा जंक्शन के भंगड़ा कोच राहुल। राहुल जी से हम बात कर रहे हैं भंगड़ा और उसके डांस फॉर्म्स के बारे में। मैं आज बहुत कुछ सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ डांस के बारे में, क्योंकि जब डांस की बात आती है तो हम जरा पीछे हटते हैं। पर आज मुझे ऐसा लगता है अगर हम भी राहुल जी से सीखें तो हम भी डांस कर सकते हैं। इसके दौरान हमारे पास एक कॉल आ रहा है, देखते हैं कौन है। हेलो, नमस्ते, स्वागत आपका इस रेडियो लाइव शो में। कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं? जी जी, रितिका जी, आपका स्वागत हमारा के रेडियो वितस्ता में। और आज हमारे मेहमान भंगड़ा कोच राहुल जी हमारे साथ है। आप कुछ भी जो पूछना चाहते हैं, राहुल जी सुन रहे हैं आपको, आप कृपया पूछें। जी नमस्कार रितिका जी। जी हम जो राहुल हैं, मैं विरसा जंक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ भंगड़े के लिए प्रचलित है। जो भंगड़ा और उससे रिलेटेड जितने भी डांस फॉर्म्स हैं हम वही कराते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही हमारे पास कई ऐसे मित्र भी हैं जो अन्य डांस फॉर्म्स भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई और डांस फॉर्म सीखने के लिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी
हम उसके अकॉर्डिंग आपको वो टीचर अवेलेबल भी करा सकते हैं जी। कोई बात नहीं, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारा विरसा जंक्शन के नाम से अकाउंट है, आप वहाँ हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जी हाँ राहुल जी, ये थी रितिका जी और मुझे बड़ी खुशी है कि आपकी आवाज़ इस समय हमारे अंबाला के आसपास तो जा ही रही है और साथ में पूरे विश्व में जा रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपकी आवाज़ जा रही है और लोग चाहते हैं डांस सिखाएं आप और डांस कराएं लोगों को जी। अच्छा, मुझे एक सवाल अचानक ही मन में आया जी। आप मुझे ये बताएं कि हाँ जो हस्बैंड वाइफ होते हैं हाँ जी, तो हस्बैंड वाइफ में तो बहुत सारी तकरार होती है जी बिल्कुल, तो क्या भंगड़ा में कोई ऐसी डांस फॉर्म है जो उस तकरार को कम कर सकती है? जी देखो, उस विषय में तो मैं अभी कुछ कह नहीं पाऊंगा। ओके, मगर आप कोच है जी, आपको इसके बारे में तो जानकारी पूरी होनी चाहिए थी जी। पति पत्नी की तकरार में अच्छे खासे कोच भी फेल हो जाते हैं। चलिए हम आगे की ओर चल रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आप मुझे ये बताएं, मैंने आपसे प्रश्न किया था कि हाँ जो भंगड़ा डांस है जी, जो भंगड़ा का एक अलग एक हिस्सा है हाँ जी, इसके इतिहास के बारे में बताएं। इसका सृजन कहाँ से हुआ? आज ऐसे माना जाता है कि ये पंजाब के कल्चर के साथ जुड़ा है, अब ये हर एक कल्चर का हिस्सा बना, तो कृपया आप हमें इसके इतिहास के बारे में बताएं। हाँ जी, भंगड़े को जानने से पहले हमें सबसे पहले थोड़ा सा पंजाब के बारे में ज़रूर जानना पड़ेगा जी। तो हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब को अगर हम अलग विभिन्न करके देखें शब्द को, तो ये बनता है पंज आब, मतलब 5 नदियों की धरती, जिसमें झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज जी। ये जो नदियाँ जिस जगह से गुजरती हैं उसको इंडस वैली कहते थे जी। इंडस वैली ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से बहुत से विदेशी भारत आए जी। उन्होंने भारत में व्यापार किया जी। भारत से बहुत कुछ लिया, बहुत कुछ दिया। तो ये पंजाब से शुरुआत हुई इस चीज़ की। तो जैसे ही वो लोग आए, उनके भी डांस फॉर्म की, उनके जो लोक नृत्य रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज़ भंगड़े के अंदर अपना कहीं ना कहीं कुछ रुझान छोड़ा है जी। जो कि एकदम समान तो नहीं है, बट कुछ कुछ उसमें समानताएं ज़रूर हैं जी। तो वैसे बेसिकली भंगड़ा जो है ये किसानों का नाच है जी। जब किसान फसलें उगाते थे, सारा साल कड़ी मेहनत करते थे जी। और उस कड़ी मेहनत से बच के जब वो उनके पास कुछ वक्त बचता था, तो वो अपनी लोक गाथाओं को आपस में साझा किया करते थे, जिसको वैसाखी पे या जिसे कहते हैं हम फसलें काटने के अवसर पर किया जाता था। तो बेसिकली ये पंजाब के किसानों का डांस था जी। और इस डांस से वो अपनी टेंशन, अपना वक्त और अपना खाली समय व्यतीत किया करते थे जी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि भंगड़े का था कि भंगड़ा कैसे होता था, मतलब जो इसका इतिहास है, इसकी शुरुआत होगी। क्या हम इसको दूसरे शब्दों में ये कहें कि जब पूरे साल मेहनत करने के बाद जब फसल कटाई का समय आता है जी, नॉर्मली हम बैसाखी के दिन हाँ बहुत हर्षोल्लास देखते हैं जी। तो कहीं ना कहीं एक खुशी भी होती थी कि जो हमने मेहनत की है उस मेहनत का फल मिला है, फसल तैयार हो गया, आप उसको काट के घर लेके आएंगे, उससे हमारी रोजी रोटी चलेगी और सारा चलेगी। तो यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है जी। बट भंगड़े को स्टेज जो 19वीं सदी से सन 1900 से 1900 विभाजन के बाद जी, इसको प्रॉपर जो है एक डांस फॉर्म के रूप में तैयार किया गया जी। वैसे भंगड़ा बहुत पुराना डांस है, 18वीं जो सदी है उससे चलता आ रहा है, बट 19वीं सदी में इसको इतने दशक लग गए इसको एक प्रॉपर इसको फॉर्म में करने में जी जी। तो उसके बाद महाराजा ऑफ पटियाला जी, जिन्होंने 1953 में भंगड़े को एज अ लोक डांस फॉर्म, लोक नाच के रूप में स्टेज पर पहली बार उतारा, एक फॉर्म के रूप में उसको हाँ जी, जो सृजा हुआ रूप था, जो तो श्रृंगारा हुआ रूप था, 1953 में सबसे पहले स्टेज पे भंगड़ा जो है वो परफॉर्म किया गया था महाराजा ऑफ पटियाला के जी जी। अच्छा, जो ये भंगड़ा है, भंगड़े में
आमतौर पर हम कहीं पर भी बैठे हो और अगर डोल बजना शुरू हो जाए जी। तो हम अपनी 2 उंगलियां ऊपर करके हम डांस करना शुरू जी, करते जी, हैं। जी। तो भंगड़ा और डोल का आपस में क्या समन्वय है? जी देखो, एक बहुत पंजाबी की पुरानी कहावत है जी। कि गाउण वाले दी अड्डी ना रहिंदी, आहो। सॉरी, जे नच्चण वाले दी अड्डी ना रहिंदी ते गाउण वाले दा मुंह। हाँ। ठीक है, तो जहाँ जो बंदा डांस करता है उसको आप जितनी मर्जी रिस्ट्रिक्शंस लगा लो, जी। वो नहीं रुकेगा। ओके। और जो गाने वाला है उसको आप जितना मर्जी रोक लो, वो बाथरूम में गा लेगा पर वो गाएगा जरूर। गाएगा जरूर। जी। राहुल जी, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। कोई गल नहीं। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है जी। ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਥਰੂਆਊਟ ਦ ਵਰਲਡ ਹੈ ओके ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ समझते हैं जरूर। और हिंदी भी समझते हैं। जी मैं भी जी, जी। पंजाबी सीख रहा हूँ जी। और ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ भी रिप्लाई कर सकते हो। श्योर श्योर जी। जी जी। इसके साथ ही हमारे पास एक और कॉल आ रहा है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो वितस्ता के लाइव शो में। कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं? जी जी, ज्योति जी, आपका एक बार स्वागत, पुनः स्वागत। हमारे जो मेहमान है भंगड़ा कोच राहुल जी, वो आपको सुन रहे हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं, आप पूछिए। जी नमस्कार ज्योति जी। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग मैम। बहुत अच्छी बात। जी जी। धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए। मिनिमम एज देखिए, वैसे तो कला की कोई उम्र नहीं होती, पर फिर भी हम विरसा जंक्शन जो डांस एकेडमी है उसमें हम मिनिमम जो है 4 साल से ऊपर के बच्चे को डांस सिखाते हैं, क्योंकि 4 साल के बच्चे की एज होती है जिसमें वो हमारी बात सुन सकता है, समझ सकता है। ये हमारे लिए ज़रूरी है। बाकी उस बच्चे के अंदर कितनी प्रतिभा है ये प्रैक्टिस के साथ साथ निखरती है। आशा करता हूँ आपको ये आंसर मिल गया होगा आपके पहले क्वेश्चन का। हाँ जी। और मेरी सेकंड जो आपका क्वेश्चन था कि मेरी इंस्पिरेशन कौन है, तो मेरे उस्ताद जी हैं अनिल महन जी, जिनको देख के मेरे अंदर भी एक क्वेश्चन उठा था कि हाँ क्या मैं भंगड़ा कर सकता हूँ, तो वो मेरी एक इंस्पिरेशन है जिन्हें देख के मुझे लगता है कि हाँ मैं भी भंगड़ा सीखना चाहता हूँ। हाँ जी ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कॉल किया रेडियो वितस्ता पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ज्योति जी। जी, ये थे ज्योति जी अम्बाला से। और आपके बारे में लोग जानते हैं जी। और जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उनको ये कहूँ कि जो रेडियो वितस्ता के लिसनर्स हैं, जो हमारे श्रोता है, जो रेडियो वितस्ता को सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक सुनते हैं, हर वीरवार को हम एक रेडियो लाइव शो करते हैं, एक नए मेहमान को यहाँ पे दावत देते हैं, एक नए विषय के साथ हम यहाँ पे इस प्रोग्राम में रहते हैं 7 से 8, जहाँ पर आप फोन इन प्रोग्राम सुन के आप कॉल भी कर सकते हैं। आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, जैसे हमारे ये कॉलर्स बने और हमारे मेहमान से आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जी एक गुरदास मान जी का ही बहुत अच्छा प्रभाव रहा है जी जी पंजाबी इंडस्ट्री के ऊपर, जी और उनका ही एक गाना था कोलैबोरेशन, जी जी जिसमें और भी सिंगर हैं, अब राहुल हक हैं, और भी बहुत अच्छे सिंगर हैं जिन्होंने फोक को बहुत तकरीब से मतलब संभाल के रखा हुआ है हर चीज। मैंने कहा ना, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨੇ, ਗੁੰਗੁਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੰਗੁਨਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ। ਪੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨੇ, ਪੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨੇ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਸਾੜ ਨਾ ਦਵੀਂ, ਹੋ ਦਾਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। राहुल जी, आप मुझे ये बताएं कि भंगड़ा का सृजन तो पंजाब से हुआ, ये तो जाहिर है जी। अभी हमने इसके बारे में बात भी की। हाँ जी। राहुल जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि भंगड़ा में बोली के क्या मायने हैं? क्या एक डांसर के लिए बोली के मायने पता होना जरूरी है ताकि वो स्टेप्स उसी हिसाब से ले? जी जी, भंगड़े के अंदर बोलियों का उतना ही महत्व है जितना हमारा बात करने के लिए जुबान का होना जरूरी है जी। अगर हम एक दूसरे की भाषा को समझेंगे जी। तो हम अब एक दूसरे की बात अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जी। तो यही जो है कॉन्सेप्ट, यही भंगड़े का और बोलियों का है। बोलियां बेसिकली क्या है कि उस रिचुअल्स के, जो हमारे रिचुअल्स होते हैं या कुछ हमारी वार्तालाप रही हैं पुराने समय में, जी।
तो उसको नॉर्मली जो था उससे कन्वर्ट करके म्यूजिक ऐड करके उसमें जी उसको एक बोलियों का रूप दिया गया। जी। ठीक है, यानी कि मैं ये समझ रहा हूँ कि जो बोली है, बोली का मतलब है कि वो शब्द जी जब हम डांस करते हैं, जब हम भंगड़ा करते हैं या कोई भी हम गिद्दा करते हैं, गिद्दा करते तो हैं, जो भी हम उस डांस करते करते हुए बोलते हैं, जी जो उसके शब्द जी। हैं, क्या बोली उसी को कहा जाता है? हाँ जी। जी जो वो शब्द जो हमारे एक और चीज़ इसके साथ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हमारी जो फीलिंग्स हैं वो भी उसी के अंदर ऐड ऑन होती हैं बोली के अंदर, जिससे आकार मिलता है। कि जैसे एक जिंदवा डांस है जी। जिसमें मर्दों का और स्त्रियों का कंबाइंड डांस है। ओके। ठीक है, तो इसमें वार्तालाप होती है। जैसे इसमें कहा जाता है कि थोड़ा सा गुनगुना के सुनाता हूँ मैं। जी जी प्लीज। हो आजी उस शहर पटियाले हो जिथे विकदे रेशमी नाले, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਹੋ ਮੁੰਡੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ गिद्दा मुटियारा। बेसिकली इसमें क्या है कि बताया गया है कि पटियाला जो शहर है नालों के लिए बहुत फेमस रहा है, रेशमी नाले बहुत मिलते हैं वहाँ। तो उसमें ये भी बताया गया कि यहाँ लड़के जो हैं भंगड़ा करते हैं, लड़कियाँ जो हैं गिद्दा करती हैं। तो ये एक बोली को इन्होंने म्यूजिकल रूप से ट्रेंड दिया गया। जी जी। तो यानी कि एक तरीके से एक मिश्रण बना दिया ताकि कल्चर में इस तरीके की डांस फॉर्म्स भी बनाए जाएं जहां पर मिलजुल के हमारा समाज, हमारी सोसाइटी एंजॉय करे, डांस करे और अपने दिल की जो खुशी है उसको हम जाहिर करें। राहुल जी, मुझे एक बात बताइए कि जब आप छोटे बच्चों को सिखाते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि आप 4 साल से बड़े बच्चों को अपने विरसा जंक्शन में एडमिशन देते हैं और आप उनको डांस सिखाते हैं, क्योंकि एक 4 साल का बच्चा क्या करना चाहता है तो वो आप जो समझाना चाहते हैं वो समझ जाता है जी। तो क्या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो गॉड गिफ्टेड है, आपको उनको कुछ समझाना नहीं पड़ता है और वो आते ही शुरू हो जाते हैं, तो आपको उन बच्चों के साथ किस तरीके का प्यार होता है? उनके साथ एक अलग ही बॉन्ड होता है एक टीचर का। अगर आपको आप भी एक टीचिंग लाइन से हैं तो आप ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं गॉड गिफ्टेड या तैयार मिल जाते हैं, जिन्हें हम तैयार कहते हैं, उनके साथ खेलने का अलग ही मज़ा आता है। ओके। जो एक्सपीरियंस आप उनके साथ कर सकते हैं तो वो एक अलग फीलिंग है कि कुछ बच्चे जल्दी भी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे लेट सीखते हैं, बट कुछ बच्चे जो सीखे सिखाए होते हैं उन्हें सिर्फ आपको मोड़ना होता है, तो उसमें एक तो हमारा काम आसान हो जाता है और दूसरा हम वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अगर हम ये करें तो क्या ये वो चीज़ अच्छी लगेगी। तो उस चीज़ के लिए भी हम ऐसे बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। ओके। तो यानी कि इसका मतलब है कि आपके लिए भी कई बार आसान होता है काम, और अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो डांस करना चाहता है और उसको टाइम लग रहा है सीखने में, तो क्या कभी आप इरिटेट होते हैं? जी नहीं, एक टीचर का इरिटेट होना ये दिखाता है कि वो शायद टीचर सच्चा नहीं है, वो काबिल नहीं है, समझदार नहीं है जी। जिस टीचर के अंदर पेशेंस नहीं है वो टीचर आई थिंक नहीं हो सकता, उस्ताद नहीं हो सकता। ऐसे ही किसी टीचर को उस्ताद, हम उर्दू में उस्ताद कहते हैं, तो उस्ताद नहीं कहा जाता है। उस्ताद एक नाम ही इतना बड़ा है जहाँ पर एक जिम्मेदारी है, एक जो एक सिखाने का जो तरीका, एक ललक जो है वो उसमें होती है। राहुल जी, एक बहुत ही सार्थक डिस्कशन इस समय चल रहा है डांस के बारे में। हाँ जी। यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या कई बार जो उम्र दराज लोग हैं जी, क्या वो भी आपके पास आते हैं और इच्छा जाहिर करते हैं कि राहुल जी हमें भी डांस सिखा दो, या वो अपने पोते पोतियों को आपके पास आपके इंस्टीट्यूट में ड्रॉप करते हैं, तो क्या वो साइड पे रह के देखते हैं कि बच्चे कैसा डांस करेंगे, क्या मैं भी कर सकूं, या कभी वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं? जी, कई ऐसे स्टूडेंट्स भी आए हैं मेरे पास जो एज्ड हैं जी। और मतलब देखो, वैसे तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम आज भी सीख रहे हैं, आगे भी सीखेंगे, बट कई बार ऐसे स्टूडेंट्स हमें आ जाते हैं सामने जो आउट ऑफ द सर्कल होते हैं। आउट ऑफ द सर्कल मीन्स कि एक जब जिन्हें हम लोग दायरे में डाल देते हैं ना कि हाँ इस उम्र के बाद हम ये नहीं कर सकते, पर ऐसे सर्कल में से भी कुछ लोग निकल के आते हैं, तो उससे खुद को एक खुशी होती है। हालांकि एक चैलेंज है बहुत बड़ा, पर लेकिन उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का भी एक अलग ही मजा है। ऐसे लोगों को सिखा के बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। राहुल जी, मेरे मन में एक बात आ रही है, वो ये कि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से हम पिछले 2 साल से कोई नाटक तैयार नहीं कर पाए, क्योंकि उसके लिए रिहर्सल्स करनी है और
ऐसा सिचुएशन ऐसी हो गई कि हम एक जगह पर बहुत सारे लोग 6 या 7 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो पिछले 2 साल से हमने सबसे लास्ट प्ले 11 जनवरी 2019 को किया था, यानी कि ऑलमोस्ट 2 साल होने लगे हैं कि हमने भी कोई नाटक नहीं किया। मैं आपको आज इस मंच पर और इस लाइव शो में आपको ये कहता हूँ कि जब हम अगला प्ले तैयार करेंगे, चाहे वो छोटा प्ले हो चाहे बड़ा हो, जब भी हमने उसका मंचन करना होगा, मैं चाहूंगा राहुल जी और उसकी जो टीम है बच्चों की, वो नाटक शुरू होने से पहले 5 मिनट या 10 मिनट की एक प्रस्तुति दे। क्या ये संभव हो सकेगा? बिल्कुल संभव हो सकेगा। रेडियो वितस्ता के माध्यम से मैं ये श्योरिटी देता हूँ कि जब भी आप वेद ग्रुप के साथ अगला कोई उनका शो देखने आएंगे तो जरूर आपको वहाँ विरसा जंक्शन मोढे के साथ, मोढा जोड़ के साथ मिलेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सपूरी जी ने हमें पहले कभी मौका नहीं दिया, बट सबब और वक्त ये ऐसी चीज़ है जब ये दोनों बनते हैं तभी कोई काम होता है। बहुत अच्छी बात है और बहुत सार्थक डिस्कशन चल रहा है। हमारे लिसनर्स इस समय इस प्रोग्राम को पिछले 52 मिनट से सुन रहे हैं। इस प्रोग्राम का समय जो है वो नज़दीक समाप्त होने का समय नज़दीक आ रहा है, पर हम कुछ मिनट्स के लिए इसको जारी रखेंगे। हम जानना चाहते हैं कि जो विरसा जंक्शन है जी, एक अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी, जो हमारे आसपास के जो एरियाज हैं, हाँ जी, वहाँ से अगर विरसा जंक्शन में राहुल जी से कोई संपर्क करना चाहे तो क्या आसान तरीका होगा उसके लिए? जी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा विरसा जंक्शन के बारे में बताऊंगा कि विरसा जंक्शन है क्या। विरसा जंक्शन एक डांस स्कूल है जिसमें सिर्फ पंजाबी डांस नहीं और अन्य डांस फॉर्म्स भी सिखाए जाते हैं, बट कनेक्शन इस चीज़ का रखा जाता है कि हम अपनी रूट्स के साथ ज़रूर जुड़ें, चाहे वो कोई भी हो। और जो भी लिसनर्स ये रेडियो इस वक्त सुन रहे हैं तो वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल, इन तीनों माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और तो और आप रेडियो वितस्ता पर ज़रूर कॉल करके हमारे बारे में कुछ ना कुछ इंक्वायरी कीजिए ताकि हम आपस में जुड़ सकें और एक दूसरे के साथ काम कर सकें। राहुल जी, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज का दौर कवर सॉन्ग्स का है जी, या प्रीवेड शूट भी होते हैं? बिल्कुल। तो क्या आप कवर सॉन्ग्स के लिए भी कोरियोग्राफी करते हैं? आपकी जो टीम है प्रीवेड शूट की कोरियोग्राफी भी करते हैं, तो क्या इस तरीके का भी आप कार्य करते हैं विरसा जंक्शन के माध्यम से? जी सर, जी भरत जी, विरसा जंक्शन और काफ़ी सारे जो विरसा जंक्शन है कवर सॉन्ग और जो प्रॉपर जो पंजाबी सॉन्ग्स आए हैं उनको भी कोरियोग्राफ कर चुका है। और कुछ सॉन्ग्स हैं जैसे मेरा बापू बाय संदीप गुज्जर जी, जो कि मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं जी, उनके जितने भी सॉन्ग्स होते हैं वो विरसा जंक्शन करता है। और दीप गुरी, और जिनका सॉन्ग आया था आकड़ा, जो पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फोक से रिलेटेड जो आर्टिस्ट हैं जी, इनके साथ काम किया है विरसा जंक्शन ने, राहुल ने। और काफ़ी ऐसे वेडिंग्स कोरियोग्राफीज भी हैं जो हमने तैयार कराई हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ द्वारा, जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो हैप्पीली सेटिस्फाइड रहे हैं इस चीज़ से। तो विरसा जंक्शन वेडिंग कोरियोग्राफी स्कूल कॉलेजेस के फंक्शन भी करा चुका। जी, ये मैं पूछने वाला था कि जैसे स्कूल, कई सारे स्कूल हैं अम्बाला में, क्या वहाँ भी आप अपनी सेवाएं देते हैं? जी हाँ जी, बहुत सारे स्कूल्स हैं अम्बाला के अराउंड 6 से 7-8 स्कूल हैं जहाँ पे हम हर साल फंक्शन कराते रहते हैं, और जिनके एनुअल फंक्शंस होते हैं या और कोई फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले तो खालसा स्कूल, जो हमेशा भंगड़े के लिए जाना जाता है। भंगड़ा और हॉकी, ये दोनों चीज़ें ऐसी चीज़ हैं जिसकी वजह से खालसा स्कूल बहुत ज़्यादा फेमस है। जी। पढ़ाई भी है, पर ये दो चीज़ों में बहुत से खिलाड़ी और प्रतिभागी निकले हैं इस स्कूलों में। तो हम बहुत जल्द इस चीज़ के लिए भी कुछ अरेंजमेंट्स करेंगे जैसे ही कोविड ख़त्म होता है जी। क्योंकि इस कोरोना की वजह से 2 साल हो गए हैं कि हम ज़्यादा लोग कहीं एक जगह जुड़ नहीं पाए, या हम कोई काम स्कूल के अच्छे तरीके से कर नहीं पाए। हाँ। तो खास करके बच्चे भी स्कूलों में नहीं जा रहे हैं बिल्कुल। तो हम इसी के माध्यम से जैसे ही सब कुछ ठीक होता है तो हम ये कोशिश करेंगे कि खालसा स्कूल में या कोई और वेन्यू जो भी हमें मिले आसपास से बच्चों के अकॉर्डिंग, हम वहाँ पे अपने भंगड़े की वर्कशॉप्स लगाएं
जिससे बच्चों को और भंगड़े के बारे में, सीखने के बारे में पता लगे, सीख सकें बच्चे और। तो ये है जो इसके साथ जुड़ा मेरे मन में एक प्रश्न आया है, वो ये कि आज के दौर में पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं वो घरों में है और वो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और वो मोबाइल के साथ ज़्यादा लगे हैं। तो जो पहला समय होता था, बच्चे स्कूल जाते थे, थोड़ा फिजिकल वर्क होता था और स्कूल में फिर जब समय बचता था तो वो या तो किताबें पढ़ते थे लाइब्रेरी में, या कुछ लोग जो डांस करना चाहते थे वो डांस करते थे। तो पिछले 2 साल में ये सारी एक्टिविटीज बंद हो गई। और इन एक्टिविटीज के बंद होने से क्या आपके जो काम था, जिससे आपका फिनेंशियल सपोर्ट मिलता था, क्या उसमें भी कोई कमी आई? जी डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा एक ड्रास्टिक चेंज रहा है ये। मतलब कभी सोचा नहीं था कि ये भी सिचुएशन हो सकती है। जी। देखो, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं जिंदगी में, तो उसके साथ हमने तो लड़ना सीख लिया था। लेकिन ये जो महामारी थी, ये इससे कैसे निपटा जाए, इसके लिए फिर पहला साल तो हमें पता नहीं लगा जी कि क्या करना है, कैसे करना है। बट फिर धीरे धीरे देखा कि हाँ, सब ऑनलाइन चीजें हो रही हैं। जब पढ़ाई ऑनलाइन हो सकती है तो फिर डांस भी ऑनलाइन हो सकता है। तो मेरे साथ कुछ फॉरेन से मित्र भी हैं जो डांस सीखते हैं, और कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जो अम्बाला से भी हैं और भी अदर क्षेत्र से हैं, वो भी ऑनलाइन डांस सीखते हैं। तो ये चेंज रहा है कोरोना की वजह से, जिसने इफेक्ट किया है हमारी पॉकेट के ऊपर। तो ये एक चेंज रहा है बहुत ड्रास्टिक। तो क्या आपके लिए सरकार ने कोई ऐसी योजना दी जिससे आपको कुछ सपोर्ट मिल सके? जी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार ने इस चीज़ के बारे में कुछ सोचा हो, या तो जो सोचा है वो रजिस्टर्ड आर्टिस्ट जो हैं उनके बारे में सोचा होगा। उनके बारे में सोचा होगा, पर कलाकार तो कलाकार है और कलाकार को, हर एक कलाकार को अपना घर अपने काम से चलाना होता है। और अगर ये आवाज़ मेरी इस समय उन अधिकारियों तक, उन जिम्मेदार लोगों तक जाती है, वो ज़रूर इस मुश्किल घड़ी में एक कलाकार के बारे में सोचे, चाहे वो किसी भी विधा से हो, चाहे वो डांस से हो, चाहे वो म्यूज़िक से जुड़ा हो, चाहे वो थिएटर के साथ जुड़ा हो, जिसकी रोजी रोटी इसी से चलती है। हमारा विनम्र अनुरोध है उन अथॉरिटीज से कि वो इस विषय में ज़रूर सोचे, चाहे वो कलाकार रजिस्टर्ड हो या कलाकार रजिस्टर्ड ना हो। और अम्बाला एक छोटी सी जगह है, और अगर कोई ऐसा प्रयत्न किया जाता है तो वो प्रयत्न है वो सराहनीय माना जाएगा। आपने बात की संदीप गुजर जी की। आपने मेरा बापू, उनका जो वीडियो है उसको कोरियोग्राफ किया। उसके बगैर आपने एक वीडियो कोरियोग्राफ किया है, यार बोल दा, अफीम दा ड्रम, अकड़न। तो ये जब आप एक वीडियो को कोरियोग्राफ करते हैं तो क्या सोच होती है और कितनी बड़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है? जी ये जो काम है, एक हिसाब से ये लगा लीजिए कि जिस तरह हम अपने घर में लड़की का ब्याह रख देते हैं, उस तरह के काम होते हैं। चारों तरफ से काम फैले होते हैं। हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी एक गलत चीज़ सारी मेहनत को पानी कर सकती है। तो ये जो सॉन्ग्स हैं, पंजाबी में बात करते हैं, जेड़े सॉन्ग्स ने मेरा बापू, ये सॉन्ग बेसिकली एक पिता अपने बेटे दे अपने प्यो नूं डेडिकेटेड है कि जिस तरह उन्हें अपना कॉम्प्रोमाइज़ किया अपनी लाइफ ਲਈ, अपने बच्चे वास्ते, हाँ जी, पुੱਤ ਦੇ वास्ते, वो कॉम्प्रोमाइज़ करदे वो बच्चा कदों स्टैंड हो जाता है, उस चीज़ के बारे ये सॉन्ग है। ये बेसिकली सॉन्ग ट्रू इंसीडेंट के उपर है, जिहड़ा मेरा यार दोस्त है संदीप गुज्जर, ठीक है जी, ਉਹਦੇ फादर ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ सॉन्ग डेडिकेटेड है, उन्हें आप लिखिया। लेकिन इस सॉन्ग ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਹੈ, मतलब ਜਿਹੜੀ ਇਹ सॉन्ग ਕਿਦਾਂ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸੰਦੀਪ ਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ चीज़ एक चीज़ बनाई। हाँ जी। मुझे पूरा ध्यान है कि संदीप गुजर जी का जो ये सॉन्ग है जी, वो हमने रेडियो वितस्ता पर भी चलाया है और कई बार चलाया है जी। और जब हम उस गाने को सुनते हैं तो वो बच्चा होता है कि जब वो ये महसूस करता है कि मेरे पिता ने मेरे लिए क्या किया। हर एक बच्चे के लिए अपने माँ बाप अपना सर्वोच्च
ताकत लगाते हैं, पूरा ताकत लगाते हैं, अपने खुद भूखे रहते हैं, उनके लिए वो करते हैं, इंतजाम करते हैं। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये भी जरूर कहना चाहूँगा कि उन बच्चों के लिए भी कि वो अपने माता पिता की बहुत सारी इज्जत करें, जो भी घर में बुजुर्ग है उनकी इज्जत करें, क्योंकि वहाँ तक आते आते उन्होंने पूरी ज़िंदगी उस परिवार के लिए लगाई होती है, चाहे वो सोच की हो, चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे वो मदद की बात हो, चाहे वो सपोर्ट की बात हो। और मुझे पूरा विश्वास है जैसे हमारे माँ बाप ने हमें बड़ा किया है, और हर कोई माँ बाप अपने बच्चों को उसी हिसाब से बड़ा करता है, और सबको हमारी ओर से ये रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वो अपने माँ बाप की इज्जत करें और अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भी इज्जत करें। हम इस प्रोग्राम के समापन की ओर है। मैं राहुल जी आपसे एक और गाने के बारे में पूछूंगा। उससे पहले मैं एक प्रश्न पूछूंगा। जब प्रश्न पूछूंगा और हम अपने श्रोताओं से इजाजत ले लेंगे, और उस गाने के चलते साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ देंगे, यानी हम प्रोग्राम को समाप्त करेंगे, और उसके बाद जो आपकी फरमाइश होगी उसके साथ ये प्रोग्राम भी समाप्त होगा। हम सभी सुनने वालों से इजाजत लेंगे जी, अलविदा करेंगे उनको, और उसके बाद हम वो फरमाइश आपकी सुनाएंगे। उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ऑफ हरियाणा जी आइडिया हाउस डांस फेस ऑफ, स्ट्रीट डांस चैंपियनशिप, बूगी वूगी डांस चैंपियनशिप से आपको बहुत बार इनामों से नवाजा गया है जी। कितना अहम और एनकरेजिंग होता है ये एक कलाकार के लिए, एक उस कोरियोग्राफर के लिए जो अपनी कला किसी और के माध्यम से स्टेज पर प्रदर्शित करता है जी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਲਾਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤਾੜੀਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਏ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਇਨਾਮ ਹੀ ਤਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਘਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਡੀਅנס ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾਈ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੈ, और आगे भी ਅਸੀਂ मेहनत के हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि पंजाबी में बीच में फंस जाता हूँ, मैं सीख रहा हूँ, कोई बात, कोशिश करता हूँ कि, और ये सबसे बड़ी गलती है कि एक लाइव प्रोग्राम में आप वो भाषा बोल रहे हो जो आप अच्छे से नहीं बोल सकते हो। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग मुझे इस चीज़ के लिए मुआफ़ करेंगे। और इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम के समापन की ओर है, और हम राहुल जी आपसे ये जानना चाहते हैं, जो बच्चे डांस कर रहे हैं जी, या जो डांस करना चाहते हैं जी, या बड़े बुजुर्ग भी जो डांस करना चाहते हैं, उन सब के लिए आप एक सांझी मैसेज दे दीजिए, ताकि आप अपने दिल की बात उनके दिल तक पहुंचा सकें जी। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी डांस सीखना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी एज के लोग हों, चाहे वो किसी भी रिलीजन के लोग हों, ये फिक्स नहीं है कि भंगड़ा सिर्फ पंजाबी ही कर सकते हैं, नहीं। आज आप देखिए यूट्यूब नेट के ऊपर कितने ऐसे गोरे लोग हैं जो पंजाबियों को भी पीछे छोड़ रहे हैं जी, जी, जी। जो उनका कंपटीशन लेवल बहुत हार्ड कर दिया उन्होंने। तो इस चीज़ से कभी नहीं घबराना कि हाँ मैं यहाँ से हूँ, क्या मैं सीख पाऊँगा, क्या नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए क्यों जी, क्यों नहीं ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये मोटिवेशन आपको खुद रखना है, कोई और नहीं देगा आपको, आपको सिर्फ लोग भाषण देंगे, आपने वही करना है जो आप करना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात। और सभी पेरेंट्स को भी हम ये कहते हैं कि वो अपने बच्चों की दिल की बात सुने, जो बच्चा करना चाहता है वो ज़रूर करें। इसके साथ ही हमने एक वेब थिएटर ग्रुप ने, वीटी जी ने एक शॉर्ट मूवी बनाई थी, जिसमें एक पिता अपने बच्चे को IAS बनाना चाहता है, बट पिता जो बच्चा है वो एक्टर बनना चाहता है, और इस कश्मकश में उसके
बहुत सारे साल, लगभग 3 साल वो खराब कर देता है और फाइनली बच्चा आईएएस तो क्वालिफाई कर देता है और क्वालिफाई करने के बाद वो ज्वाइन नहीं करता है और उसके बाद वो एक्टिंग करने जाता है 3 साल बाद। तो पेरेंट्स को हम ये कहते हैं कि उस फिल्म को देखिए और उसके बाद आप वो करें जो बच्चा करना चाहता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज राहुल जी आपका अपने ओर से, अपने परिवार की ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से आपके बहुत अच्छे दिनों की कामना करते हैं और आप तरक्की करें, आप रेडियो वितस्ता का मान ऐसे ही हमेशा बढ़ाते रहें जैसे आप आज तक बढ़ाते रहे हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कौन सा ऐसा गाना है हम इजाज़त लेने से पहले आप मुझे बताइए और इजाज़त लेने के साथ साथ हम लोगों को, हम अपने श्रोताओं को उस गाने के साथ डाल देंगे। जी, एक अश्के फिल्म का गाना है जो भंगड़े के ऊपर ही रिलीज मूवी है। जी। तो मैं चाहूँगा कि हम उस को ज़रूर प्ले करें, लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका और रेडियो वितस्ता का, जिसके माध्यम से मैं अपने दिल की बात, अपने मन की बात आपके सामने रख सका। और रेडियो वितस्ता ने ये प्लेटफॉर्म जो है मुझे दिया कि एक भंगड़ा आर्टिस्ट को, एक कोच को बुलाकर सम्मानित किया कि आप आइए और अपने जीवन के बारे में और अपनी नृत्य शैली के बारे में कुछ बताइए। तो एक अम्बाला के लोगों का और जो रेडियो वितस्ता सुन रहे हैं उन सभी का धन्यवाद, और जो लिसनर्स और जो कॉलर्स रहे हैं हमारे, उनका भी धन्यवाद जिन्होंने हमें अपना कीमती समय निकाल कर कॉल किया। तो इसी के साथ हमें शो की समाप्ति करते हैं और मेरे पसंदीदा गीत अश्के मूवी के सॉन्ग के साथ। जी, हम आपको इस पंजाबी गीत के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और विदा लेते लेते मैं राहुल जी से जानना चाहता हूं कि आपके दिल की हसीना के बारे में आप हमें बताइए। क्या आपके दिल की हसीना कोई और है या डांस ही आपकी हसीना है? जी, पहले तो कोई और थी साथ में। अच्छा। पर अब सिर्फ नृत्य ही। बहुत अच्छी बात है। इसी उद्घोष के साथ, इसी डांस की एक लिपि के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।